बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाश्ते से, और एक हाथ से कैमरा पकड़ के एक हाथ से पेड़ा बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैंने कर ही लिया। और यहाँ पे बन रहे हैं उमर के लिए रोल और छोटी समोसियाँ। उसके लिए मैंने चिकन को बॉईल किया काली मिर्च और नमक डाल के। काली मिर्च थोड़ी सी मोटी मोटी सी ही डाली है ताकि इसका टेस्ट आ जाए, बाकी निकाल देनी है। और साथ में बॉयल एग्स हैं और साथ में चेडर चीज़ है। तो साथ मैंने ये समोसा पट्टी जो है, ये रोल पट्टी जो है, ये मंगवा ली थी। और इसके अंदर इस तरह से फिलिंग करके तो फिर मैं रख दूँगी बॉक्स भर के फ्रीज़र में। और जब वो स्कूल जाता है तो उसको लंच में मैं कभी कभार ये दे देती हूँ। और बाकी नगेट्स वगैरह जो होते हैं वो घर के इतने लाइक नहीं करता, तो फिर वो मुझे बाज़ार से ही मंगवाने पड़ते हैं। उसे केरेंस के ही पसंद है, वो उसे देती हूँ। और साथ में कभी नूडल्स बना दिए और कभी ऐसी कोई चीज़ दे दी। तो बस इस तरह से वो ये चीज़ें खा लेता है, क्योंकि आपको पता है कि वो इतना ज़्यादा कुछ खाता पीता है नहीं सिवाय दूध के। तो फिर इस तरह से उसको ज़रा यह कि थोड़ा चिकन भी चला जाएगा और साथ में बॉयल्ड एग भी चले जाएगा, और चीज़ भी बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। तो ये सब कुछ मिक्स हो के ना, तो थोड़ा सा एक बन जाएगा फूड उसके लिए। तो यहाँ पे मैं कपड़े सारे बच्चों के निकाल के तो खलारा डाल के बैठी हुई हूँ। वो इसलिए कि जब ये वेदर स्टार्ट हुआ था ना विंटर्स का, तो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला था कि मैं बच्चों के कपड़े निकालूं और बाकी रखूं। जैसे हम यूजुअली करते हैं कि जब सीज़न स्टार्ट होता है तो पुराने कपड़े रखते हैं। तो थोड़ी सी बिज़ी भी थी शादियों में, थोड़ी तबीयत भी ऐसी थी, तो इस वजह से ये सब कुछ मैं कर नहीं पाई थी। तो आज मैंने ये सारा खलारे समेटने हैं, बच्चों की सारी अलमारियाँ ठीक करनी है, उनके सारे पुराने कपड़े रखने हैं। वैसे तो उनके जो विंटर के थे वो मैं निकाल चुकी थी, लेकिन पुराने नहीं रखे गए थे ना। तो यहाँ पे स्पेस नहीं बन रही थी, तो उसके लिए मैंने ये अटैची लिया और उसमें जो अपने रेशमी और जो अनस्टिच ड्रेसेस होते हैं ना, वो सारे उसमें रखे ताकि कुछ स्पेस बन सके। तो क्योंकि पता है सर्दियों के जो कपड़े होते हैं ना बच्चों के, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जिस तरह से हमने मैनेज करके सब कुछ रखा होता है ना, उसको दोबारा से रीसेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी मैंने स्पेस बनाई थी, एक कैमरा अपने लिए खाली किया था क्योंकि मेरी जर्सियाँ भी आनी थी नीचे, तो उसके लिए भी स्पेस नहीं मिल रही थी। तो ये थोड़ी सी स्पेस बनाई थी। उसके बाद थोड़े से जो बच्चों के न्यू सारे कपड़े लिए उनके लिए भी बनाई थी। और जिसने फ़िश खानी है वो आ जाए, आजकल तो फ़िश का सीज़न है और बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो हम आ गए थे यहाँ पे ग्रॉसरी के लिए। काफ़ी टाइम हो गया था ग्रॉसरी के लिए मैं तो आई नहीं थी साथ। तो आज हम आए हैं और उमर की शरारतें जारी सारी हैं। अपनी ट्रॉली पकड़ लेता है और सारे मॉल में घूमता है और अपनी पसंद की सारी चीज़ें उसमें इकट्ठी करता जाता है और इतनी ज़्यादा बास्केट फुल कर लेता है। तो आज हम सारे आए हुए थे क्योंकि हमने मार्केट भी जाना था। तो पहले यहाँ से ग्रॉसरी करनी थी, उसके बाद हमने जाना था कुछ विंटर्स की चीज़ें देखने के लिए। तो बस ग्रॉसरी के बाद आगे चलते हैं। अच्छा जी, हम आ गए मार्केट। और ये वाले जो क्लिप्स है ना, ये कुछ दिन पहले के हैं। हानिया का बर्थडे था और मैंने शॉपिंग का व्लॉग जो है वो पहले डालना था, तो इस वजह से ये थोड़ा सा लेट हो गया था। तो आज मैं आपको दिखा देती हूँ। हम यहाँ पे आए थे टॉय शॉप पे क्योंकि हानिया का बर्थडे था, तो हम लोगों ने गिफ्ट्स लेने थे। और गिफ्ट्स लेने के बाद हम आए हैं यहाँ पे कुछ जैकेट्स देखनी थी समन ने अपने लिए और शुएब भाई ने भी अपने लिए। तो यहाँ पे जैकेट्स देखने आए हैं। अभी इतनी सर्दी पाकिस्तान में तो आती नहीं है कि इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी जैकेट्स पहनी जाए, ऐसे पड़ी ही रह जाती है। हाँ, कुछ अर्सा जनवरी में आती है जब धुंध का सीज़न होता है, तब काफ़ी ठंड भी आती है। और मुझे तो आजकल बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। पता नहीं क्यों, पहले मुझे ठंड इतनी अच्छी लगती थी कि मेरा दिल करता था मैं धूप में जाऊँ बाहर और इंजॉय करूँ। लेकिन अब वक्त के साथ साथ ना सर्दी ज़्यादा लगने लग गई है। शायद बच्चों के बाद थोड़ा सा हो जाता है, हमारी बॉडी ऐसी हो जाती है कि हम सर्दी इतनी बर्दाश्त नहीं कर पाते। और कुछ वैसे भी मेरी तबीयत आजकल थोड़ी सी अपसेट थी, तो इस वजह से भी। और ये जो लेडीज़ अपर है, इसका ये 2 in 1 था। ऊपर से जैकेट थी और अंदर से अपर था। और ये वाली जो जैकेट्स है ये मुझे अच्छी लगी थी येलो के साथ वाली, क्योंकि वो काफ़ी गर्म स्टफ़ में थी। और ये सब की प्राइसेस जो है ना 3000, 4000, 5000 इतनी ही थी और क्वालिटी सभी की अच्छी थी।
तो यहाँ पे छोटा सा स्टैचू लगा हुआ था और उसने छोटा सा अपर पहना हुआ था। तो हानिया को ऐसे लग रहा था जैसे कोई बेबी है, तो वो पहले पीछे से देख रही थी, फिर उसने आगे आके देखा और फिर उसको हग कर रही थी और उसे वो इतना क्यूट लग रहा था और कभी उसे मारने भी लग जाती थी। उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये बेबी कोई आगे से कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा। अच्छा जी, वापसी पे हमारे घर के पास ही ये न्यू पेट्रोल पंप का इफ्तिताह हुआ है। तो यहाँ पे ये बड़ा प्यारा लग रहा था और इतना लाउड यहाँ पे म्यूज़िक लगा हुआ था और यहाँ पे टोकन मिल रहे थे, साथ में कैंडीज़ मिल रही थी, पानी की बोतल्स और टिश्यू के डब्बे मिल रहे थे और साथ में टोकन जो मिल रहे थे वो 3 मोटरसाइकिल्स निकलनी थी तो हमने तो पेट्रोल डलवाना ही डलवाना था, तो हमने भी यहाँ से टोकन भी ले लिया और सारा कुछ साथ में मिल गया। और ये देखें यहाँ पे ये बड़ा मज़े का माहौल लग रहा था। तो ये देखें जी, मैं लेके आई हूँ मार्केट से ये डिब्बे दालों के लिए और ये मैं पहले भी लेके आई थी और अब और फिर ले आई हूँ 3-4, तो ये काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए। अब मैं असल में लाना तो और चाह रही थी, मैंने ऑनलाइन कोई और देखे थे, लेकिन फिर वो ऑनलाइन मैंने इसलिए नहीं मंगवाया कि अक्सर चीज़ें ठीक नहीं आती हैं ऑनलाइन, तो मुझे इतना कोई ऑनलाइन शॉपिंग का शौक़ नहीं है। ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो मैं खुद ही जाके ले के आती हूँ और उस तरह के मुझे मिले नहीं। तो खैर इसी पे ही फ़िलहाल गुजारा कर लेते हैं, जब कभी मिलेंगे तो इंशाल्लाह वो भी ले आएंगे। ले जी, हानिया का जो बर्थडे सेलिब्रेट किया था अब आपको वो दिखा देती हूँ। असल में केक हमने और मंगवाया था, लेकिन और गया वो इस तरह के गेस्ट आ गए थे, आपको पता है, तो थोड़ा सा जो है हमें 3 पाउंड का केक चाहिए था और जो अचानक जब लेने गया तो उन्होंने कहा कि वो तो ऑर्डर पे बनेगा, तो इसलिए 2 केक लाने पड़ गए। और कोई इतनी ख़ास डेकोरेशन वगैरह नहीं करनी थी, कोई इतनी ख़ास सेलिब्रेशन नहीं करनी थी, बस जस्ट केक ही कट करना था हमने। तो बस एवं थोड़ा सा मैंने रूम को डेकोरेट कर लिया था, मतलब कि बैलून वगैरह लगा लिए थे और हैप्पी बर्थडे की राइटिंग पीछे लग गई थी। तो बस ये हमारी, और हमारा केक हमेशा आते आते घर थोड़ा सा खिसक जाता है, तो यहाँ पे भी वही हो गया था, पता नहीं क्यों ये दरमियान में नहीं रह सकता। थोड़ी सी लाइटिंग सी कर ली थी और बस बच्चे इसी में खुश हो गए थे और बच्चों ने इसी का ही कबाड़ा कर दिया था। ये देख ले, हमारे बच्चे इतने शरारती हैं, ये बैठ ही नहीं सकते, तो रूम का इन्होंने कबाड़ा कर दिया था। खैर आप इग्नोर कीजिएगा, बस इतनी सी डेकोरेशन जो है इसी को ही सामने देख ले आप। और जैसे कैंडल जली तो हानिया मैडम डर के अपनी नानों की गोद में भाग गई। नानो बाई चांस ही आ गई थी आज, किसी काम से आई थी, तो साथ में हमने हानिया की सेलिब्रेशन भी कर। हमारे घर के ना सुर ताल राग सब कुछ मैच नहीं होता, सब अपने अपने धुन में लगे हुए हैं, कोई इतना फास्ट कोई इतना स्लो, किसी को हैप्पी बर्थडे बोलना ही नहीं आता। खैर मकसद तो बच्चों को खुश करना ही होता है। तो बस केक कट गया था, बच्चे खुश हो गए थे और छोटी सी सेलिब्रेशन हमारी देख ले, आम सी, बस बैलून ही हमने लटका दिए और हैप्पी बर्थडे हो गई है। तो बस बर्थडे के बाद हमने पिज़्ज़ा खाया, क्योंकि पिज़्ज़ा तो हर इवेंट पे मस्ट है ना। आप कर दें वीडियो को लाइक और पिज़्ज़ा खाना तो आ जाए, और दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, सारा कुछ कर दें और बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।